नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश पेट का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को है। बिल्कुल भी देरी कोताही ना करें आप लोग पढ़ने में। पढ़ने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस समय जो आप पढ़ लोगे है ना, आवाज वगैरह प्रॉपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे भैया आपके लिए, है ना। और जानते हो भैया, आपके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेंसियां बहुत आने वाली हैं इस समय, और आप लोगों की कृपा से देखो आज हमने माइक भी खरीद लिया है ना। देखो ये वाला माइक जो दूर से काम करता है, देखो ये वाला है ना। हाँ, ऊपर से लगेगा। बट आप लोग है वीडियो को शेयर और नहीं करते हो अच्छे से, है ना। थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, जिससे ढेर सारे बच्चे जुड़ जाएं, है ना। चलो, बेहतरीन सी क्लास है। आज हम लोग परसेंटेज की करेंगे, और पेट के लिए आप लोग कर रहे हैं ना, तो पेट की परसेंटेज की क्लास आज हम लोग देखेंगे। उसके आगे पार्ट 2 कि कैसे और क्वेश्चन आ रहे हैं पेट में, है ना, और क्या लेवल है। जो पिछली बार का पैटर्न रहा है, जो पिछले 2 साल से लगभग पेपर आ रहा है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। चलिए, पहला सवाल बोला है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए सी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें यहां पे आपको दी गई हैं, है ना। 3 चीजें दी गई हैं, एक है ए, दूसरा है बी, और तीसरा क्या है सी। यदि ए बी से 40% अधिक है, ए जो है किससे 40% अधिक है, बी से, ध्यान रखिएगा। और बी बोला गया है सी से 20% अधिक है, तो सी सबसे छोटी वैल्यू रही होगी। सी कुछ भी रहा होगा, कम या ज्यादा, चलो देखते हैं। तो जो कुछ नहीं होता, यहां शुरुआत से मानते हैं सी कितना था, 100। ध्यान से समझिएगा सी, क्योंकि सी से 20% कम है। जो अंतिम वैल्यू है वो सी दी गई है। अब सी को हमने 100 माना। देखो बी जो था सी से कितना कम था, 20%। तो अगर यह 20% अगर कम होगा, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा। देखो हम 2 तरीका आप लोगों को बता देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। फिर उसके बाद बोला है कि बी का मान तो 80 आ गया। अब बोला है ए बी से 40% अधिक है, तो बी तो आ गया। तो बी से कितना अधिक है, 40%। तो 80 का 40% होता है 32। कि 80 गुणे 40 बटे में 100 निकालोगे, ये आपने काट दिया, 8 चौका क्या हो गया, 32। तो अब ये बताइए, 80 में आपने 32 प्लस किया तो कितना आएगा, 112 आएगा। अभी तुमसे क्या पूछा, क्योंकि ये से कितना अधिक था, 40%। पूछा है ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए का मान कितना है, 112, और सी का मान कितना है, 100। यार 4 से काटोगे तो 25 बार जाएगा, और 4 से इसको काट दिया तो 28 बार जाएगा। 28 अनुपात 25 क्या आ गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में विराजमान है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, विराजमान है। उत्तर आया सबको, समझ में आई बात। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। फिर इसका दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। कैसे, वो देखते हैं। आइए, बोला है ए बी से 40% अधिक है, तो ए का मान और बी का मान। ए जो है बी से कितना 40% अधिक है, तो बी कुछ रहा होगा, 100 रहा होगा। तो ए 40 अधिक है, कितना हो जाएगा, 140। काटोगे तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100। ए और बी का मान कितना आ गया, ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 5। अब यहीं पे फिर निकालोगे बी और सी की वैल्यू। बी और सी की वैल्यू निकालते तो बी सी से कितना कम है, 20% कम है, तो सी 100 रहा होगा, और 20 से कम है 20, तो 20 कम है तो कितना हो जाएगा, 80। 20 चौका 80, 20 पंचे 100। मतलब बी अनुपाते सी बराबर क्या आ गया, 4 अनुपाते 5। अब तुम ए बी सी का अनुपात निकालोगे। कैसे निकालते हैं, ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 5 दिया गया है, अनुपात वाला मेथड लगाएंगे। तो ए के नीचे 7 और बी के नीचे क्या लिखोगे, 5। इधर कुछ नहीं तो 5 ही लिख दो। मतलब क्या है कि जैसे इधर कुछ नहीं बचा सी के नीचे, अभी ये सी नहीं लिखना है। सी के नीचे अगर आपको कुछ नहीं बचा तो इसके बगल जो संख्या है वही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस यहां कुछ है, इसके बगल 5 है तो 5 लिख देंगे। वैसे बी और सी का अनुपात क्या है, 4 अनुपात 5। तो बी यहां है और सी का अनुपात क्या था, 5।
और अब बताओ यहां कुछ नहीं है तो इसके बगल क्या है 4, तो यहां भी 4 लिख देंगे। तो 5 25 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। 28 अनुपाते 25 यहां से भी आया, 28 अनुपाते 25 वहां से भी आया, लेकिन वह एक सरल तरीका था, इसमें दो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आप चल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये बोला गया है सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्या थी, मान लो एक पहली है एक दूसरी है, और एक संख्या कितनी है मेरे भाई, तीसरी है, 1 2 और 3 है ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लो आप लोग, है ना। अब बोला गया किसी तीसरी संख्या तो पता नहीं, तो क्या मानते हो आप, 100 मान लोगे, से कितना अधिक है, पहली 20 अधिक है, दूसरी कितना 50%, तो 20 अधिक है, 100 का 20 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा 120। दूसरी वाली कितनी अधिक है, 50 का मतलब कितना हो जाएगा 150। भाई इसी से अधिक करोगे, कहीं इससे अधिक ना करने लगना। अब बोला है भैया कि ये गुरुजी पहली और दोनों संख्या, मतलब इनका दोनों का जो दोनों संख्या इनका अनुपात क्या है, तो काट दीजिए, 30 चौका 120 होता है, और 30 पंचे 150, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा था, तो क्या आ गया 4:5। क्या ऑप्शन में कहीं 4:5 है, बोले यस सर, ऑप्शन नंबर सी। उड़ गया सवाल, देखते ही देखते सवाल खत्म हो गया। बात क्लियर हुई। तीसरी संख्या 100 द्वारा आपने, यहां से क्या था, पहली 120 दूसरी क्या होगी 150, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा था। ये बताओ अगर तीनों का अनुपात पूछता तो लगा लेते, तीनों का अनुपात पूछता तो हो जाता ना, क्योंकि फिर इसको भी काट देते, जो भी करता फिर छोटी वैल्यू आती है ना। चलो कोई बात नहीं। एक अगला सवाल, दो संख्याएं, सेम टू सेम सवाल है जो पेट में पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यह सवाल है। लगाइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, सारे बच्चे करिएगा। क्या बोला गया है, पहली दूसरी और क्या है तीसरी संख्या। अब बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या 20% तथा 50% अधिक है, तो कोई ये 100 रहा होगा, इससे ये अभी बताया था 120, और ये कितनी हो जाती है 150। ठीक है, 20% अधिक है। जैसे अगर 100 का 20% निकालते हो आप, तो 100 बटे गुणे 20 बटे में ये करोगे 20 आएगा। ऐसे 50 का भी निकाल लोगे तो वो 50 आएगा, तो जोड़ दोगे तो 120 150 आया। फिर बोला है पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या है कितनी 120, किसका पूछ रहा है 150 का, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत का मतलब क्या है, गुणे में 100, 40 या 120, और 30 चौका 120 होता है ना, और 30 पंचे 3 चौका 4 बार जाएगा ये, और 5 से काट दोगे कितनी बार जाएगा 20, 20 चौका कितना हो जाएगा 80। कितने प्रतिशत है 80% है, जल्दी से लगा लीजिए। पहली संख्या पूछा है तो पहली संख्या कम है ना, ध्यान सुनिए, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या कितना है 150, तो बटे में 150 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है गुणे में 100। जल्दी से कर लीजिए, एक बार हम चेक कर लें, आवाज वगैरह आ रही है सारे बच्चों को। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। सारे बच्चे अच्छा करें। हाँ हाँ बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आवाज देखते रहे, क्योंकि नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाती है, अगर आवाज दिक्कत हो जाती है तो ना। दो संख्याएं किसी, ये तो हो गया सवाल। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा, ए की लंबाई 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितना कम है। अब ये देखो, दो व्यक्ति हैं, ए और कौन है बी।
ए की लंबाई कितनी है 10% अधिक, तो बी की कुछ रही होगी 100 रही हुई, इसकी 10 अधिक है, कितनी है 110। अब पूछा क्या है, ए से कितने प्रतिशत कम है, कौन कम है बी, तो कितना कम है भैया जल्दी बताना। बोलोगे सर 10 कम है, भाई अंतर कितना है 10, तो कम निकाला 10 बटे में 110 और गुणे में क्या है 100, ये कट गया 11 नवा 99 होता है। 9 सही 1 बटे में कितना आएगा 11, 9 सही 1 बटे में क्या आएगा 11। भाई अगर आप 100 को भाग दोगे 11 से, 11 नवा 99, तो 9 सही 1 बटे 11 आएगा ना सारी चीजें, 9 सही 1 बटे में 11। सारे बच्चों की बात क्लियर है? फिर से मेरी बात सुनेगा, ए बी से 10% अधिक है, तो बी कुछ नहीं है तो 100, कुछ ना होता तो 100 माना जाता है, हमने बार बार बताया है, ठीक है ना, बार बार बताया 100 माना जाता है। अब आपके मन में ये बात आई सर ये 10 अधिक था, प्रतिशत लाभ या हानि की वैल्यू क्या होती है? बोले सर लाभ या हानि या कम या ज्यादा, लिख लोगे लाभ या हानि बटे में क्या होता है मूल मान या क्रय मूल्य जिसे कहते हो, बट गुणे में 100। लाभ या हानि कम या ज्यादा कितना था 10, मूल मान कितना था 110, गुणे में 100 कर दिया, 9 से 1, ठीक है ना, 1 बटे 11 उत्तर आ गया। सरल सवाल था, कर ले सकते थे आप लोग इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, आय कहे नहीं अधिक है यह, तो पपिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है? अभी इस प्रकार का सवाल बताया था, एक थी नीता और एक थी कौन पपिया। अब नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तो इनका भैया अगर 100 रहा होगा पपिया का, तो इनका कितना रहा होगा 25 अधिक है तो 125। कितना ज्यादा है? अब बोले सर 25 ज्यादा है, तो किसका पूछा है नीता से कितना कम है, नीता से कितना कम है, चलो निकालते हैं। 25 बटे में क्या करोगे 125, भाई इससे कितना कम है गुणे में 100, 5 से काटोगे 25 पंचे 120 होता है, 5 से काट दिया तो कितनी बार गया 20 बार गया, उत्तर क्या आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोले बात क्लियर हुई मेरे बच्चों? चलिए बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया। चलिए फिर एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां ना समझ में आएगा बता दीजिएगा, फिर से बताया जाएगा। ए बी से 30% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यह बोल दिया गया। जैसे दो व्यक्ति थे ए और बी, ठीक है ना, ए बी से, ध्यान दो बी से, बी कुछ रहा होगा 100, जो कुछ नहीं रहता है उसको क्या माना जाता है 100। तो 100 से मेरे भाई कितना कम है? बोले सर 30% कम है, 30 कम है तो कितना होगा, 100 से 30 घटेगा तो 70 होगा। अब मेरी बात बताओ कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है बताते हैं। अधिक कितना है 30, कितने में 70 में, अभी लिखा था फॉर्मूला ना, तो फिर कितना हो जाएगा 30 बटे में मूल मान कितना है 70 गुणे में 100। भाई कितना अधिक है 30 अधिक है, किससे ए से, तो ए का मान क्या है 70, 300 बटे में क्या आ गया 7, जो कि आपका आएगा ये 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28, 20, 7 दूनी 14, 42 पॉइंट करके आएगा कुछ है ना, चलो निकाल ही देते हैं पूरा। 7 चौका 7 दूनी 14 और फिर 7 8 56, ठीक है ना, ये 42.8 करके आएगा, ठीक है ना 42, क्योंकि देखो यहां पे अगर 20 करोगे तो 6 बचेगा, 7 दूनी 14 6 तो 60 हो जाएगा, 7 8 56, तो 42.8 करके आएगा दशमलव में, और बटे सही में निकाल लेना, चाहे ऐसे कर देना। 300 बटे में 7 करोगे तो बटे सही में आएगा, 7 चौका 28 होता है, 7 दूनी 14 होगा, तो 42 6 बटे में 7 ऑप्शन वाला ये वाला उत्तर हो जाएगा, और दशमलव में लगाओगे तो 42.8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें भी मतलब आपका वो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा ऑप्शन दिया रहेगा, है ना,
पढ़ो इस समय, इसमें मेरे भैयों गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर ना लगाओ। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर ना लगाओ। और अगर तुम समय काटना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इस साल भी तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, तो क्या करो, रील खसकाओ, फेसबुक देखो, तो 4 महिला मित्र बनाओ, है ना, ये सब काम तुम करते रहो अगर चाहते हो इस बार भी सिलेक्शन ना हो तो। और किसी फेसबुक आईडी से कोई पट गई तो उसको ज्यादा ध्यान दे दो, पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, है ना। हाँ, उसको माता पिता का पैसा उसके ऊपर उल्टाओ। यदि ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है, ध्यान दीजिएगा, ये 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिएगा। 16 तिया 2, 16 तिया 48, तो 50 बटे में क्या होता है, 3। क्या होता है, 50/3। बात है, क्लियर है? सारे बच्चे जानते कि नहीं जानते 50/3 का मतलब क्या होता है? 50/3 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 50/3। अच्छा, 50/3 को तुम चाहो तो काट भी सकते हो, कैसे ही है, 3 से काटोगे 16 बार जाएगा, 16 तिया 48, फिर 2 बचा, और 2 में क्या करोगे, 2 छंग 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 16.66 ऐसे आता जाएगा। तो बड़ा प्यारा सवाल है, आपने क्या ए और बी फ्रैक्शन में वैल्यू दे दिया तो बात तुम्हारी, हालत तुम्हारी खराब हो गई। बट तुम्हें खराब नहीं किया करना है बी से, तो बी का मान कुछ 100 रहा होगा, इसका कितना है, 100 में 16 सही 2/3 जोड़ दो, 116 सही, और क्या हो जाएगा, 2/3। बात तो यही है, 116 सही, तो भाई 16 में 100 में 16 जोड़ोगे तो 116 2/3। अब मेरी बात और बताओ, ये आएगा कितना, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये 3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3, 116 दूना कितना होता है, ये भैया 232 होता है। ये करोगे 232, या तो तुम करो 50/3, साफ बात, या तो करो 16.66, तो इसको करोगे 116.66 ये करोगे। अब तुम करोगे क्या, ये इसे कितना ज्यादा है, पूछा ए से कितने, तो बी ए से कितने प्रतिशत का है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है ऐसा पूछा गया होगा, है ना। तो कितना अधिक है, 16.66 ऐसे लिखोगे, बटे में 116.66 गुणे में 100, ये तरीका अपनाओगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये सब करोगे तो ये सब तरीके बहुत बड़े हो जाएंगे। अब जो तुमको अभी बताया था वो कर लो तो बहुत छोटा हो जाएगा। अभी जस्ट बताया था कि 116 सही 2 बटे में क्या हो जाएगा, 3। अब 3 का गुणा इधर करना, क्या आ जाएगा, 300। जल्दी से बताइए किस बच्चे का आंसर आता है मेरे भाई, कितने बच्चों का आंसर सबसे पहले आता है वो मैं देखना चाहता हूं। हाँ, कितने बच्चों का आंसर सबसे पहले आता है ये तो बताओ, ऐसे भागने थोड़ी ना देंगे, ऐसे भागने थोड़ी ना मिलेगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, और भी मामला ले आऊंगा तुम्हारे लिए अभी। दर्द हो रहा, नहीं कर पा रहे हो क्या, दूसरा भी तरीका बताऊंगा, तुम चिंता काहे करते हो, तुम करने की कोशिश करो बस। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल दर्द ना ले कोई बच्चा, मैं बताता हूं, अभी तक नहीं आया तो सुनो। 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। क्या होता है, 1/6। 16 सही 2/3 का मान क्या होता है, 1/6। जैसे आपने 50/3 निकाला था ना, अभी 16 तिया था, देखो 16 सही 2/3, एक एक चीज क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होना। अब 50/3% है ये, अब प्रतिशत हटाओगे तो गुणे में 1/100 करोगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी क्या हो गया, 1/6। यही 1/6 होता है मान, जो पहले सबसे पहले सिखाया था भिन्न से प्रतिशत में बदलना, पहली क्लास, अगर नहीं किए तो कर लो। 1/6, तो एक व्यक्ति था ए, एक व्यक्ति था बी, तो 6 में कितना ज्यादा था, 1 रुपया ज्यादा था, तो बी का मान तो 6 था, और 6 में यह कितना ज्यादा था, 1 रुपया ज्यादा था, कितना, 6 कितना था, 7, तो ये कितना ज्यादा है,
अंतर कितना है? 1 रुपए का, कितने में? 7, और गुणे में क्या हो गया? 100% के बाद 14 से 98, 14 से 2/7 कहां गया भैया? ये वाला उत्तर आ गया। फिर से सुनिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ सब में लगेगा। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है ना। अब सुनो, 1/6, तो ये 6 था पहले, मूल मान कितना था? 6, जो 100 मानते थे वो 6 है, हर अपने आप में पूरा होता है। 6 में 1 रुपया ज्यादा था, कितना था? 7। अब यही पूछा है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यहां लिख लो अधिक, तो 1 रुपया अधिक है 7 रुपए में, गुणे में 100। अच्छा चलिए, ये हो गया। अगर तुम चाहो तो इसके पहले वाला सवाल भी इसी पे कर सकते हो। 30% दिया है ना, जैसे फ्रैक्शन पे कर सकते हो। 30% का मतलब क्या होता है भैया? 30/100, ये काटोगे तो 3 में क्या होता है? 10। कम है बोला है ना, तो 3 में क्या होता है? 10। अब बताओ, ए और बी 10 है, हर अपने आप में 10 है, कितना है? 10 है। तो ये 10 में 3 कम है, की बार वहां कम बोला है, तो कितना है? 7। तो कितने का अंतर है? 3 रुपए का। 3/7 गुणे में 100, यही तो आया था 42 सही 6/7। तो हर एक सवाल फ्रैक्शन से कर सकते हो, बट जो मेथड हमने एक बता रहे हैं वो अच्छा है। अब जहां नहीं लगेगा, जहां थोड़ा बड़ा पड़ेगा, वहां इसको कर दिया जाएगा। ये वाला भी करो, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ध्यान रखिएगा। 12 सही 1/2 का मतलब कहता है 12 दूना 24, 25/2। अब बताओ प्रतिशत है, अच्छा प्रतिशत हटाओगे तो क्या करोगे? 25/2 और गुणे 1 में क्या? 100। 25 चौका 100, 4 दूनी क्या होता है? 8। तो भैया इसका मान कितना आ गया? 1/8। अब सुनो, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ये पहले बोला है कम, यहां पे है ना, ए बी से इतना कम है, तो एक मान ए था, एक मान बी था। बी की वैल्यू कितनी थी? 8। ये कम था, तो 8 में एक कम है, तो कितना कम है? 7। तो भैया ये बता दो तुम प्यार से सारे बच्चे कि ये जो भैया है कितना कम है? 7 रुपए में। बोले सर 7 में 8 में 7, 1 रुपए का कमी है, और बटे में 7, गुणे में क्या कर दिया? 100। तो यहां भी क्या आ गया? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7, इसका भी उत्तर आ गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पे 8 कर दोगे तो क्या होगा? 12 8 96 होता है। तो बोलोगे सर ऐसे 8 कर देंगे तो 12 सही 4/8, तो 12 सही 1/2 आएगा, और कहीं मिलेगा नहीं, गलती ना करना, इसलिए क्या होगा? 14 सही 1/2 में क्या होगा? ठीक है ना। 14 सही 2/7 होगा कि 15 सही होगा? क्या होगा जल्दी बताइए? 12 से 1/2 करके बता दिया, 4 दूनी 8 आएगा। 8 रुपए में कम, 1/1 में क्या होगा? 7 होगा, ध्यान रखना। नहीं 8, तो 14 सही 2/7 क्लियर उत्तर हो जाएगा। यहां 8 ना करने लगना कोई बच्चा कि यहां बटे में ये वाला 8 कर दे, नहीं, क्योंकि बोला क्या है? बी ए से, तो ए से बोला, तो ए से लोगे, ए का मान क्या था? 7। चलिए, बहुत समझा दिया तुम लोगों को। अब ये वाला क्वेश्चन तुम करो। ए का वेतन बी के वेतन से 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% है, तो सी का वेतन ए के वेतन, सी का वेतन से ए कितने प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। क्वेश्चन बढ़िया है। मोहब्बत बरसा देना तू पानी बरसा है, और तेरे और मेरे मिलने का समय पहुंचा है। कहां पहुंचा है? कूट डालेंगे अगर तुम नहीं पढ़े। अब की बार 80 नंबर नहीं आए ना तो कूट डालेंगे, ध्यान रखना। और इसके परसेंटेज के खत्म होने होते ही पाई ग्राफ ये लेके आएंगे, बार चार्ट, ये सारी क्वेश्चन कराएंगे आपको, है ना, ग्राफ और तालिका, ये सारी चीज। चलिए देखिए, ए का वेतन बी, देखो 3 ही व्यक्ति हैं, ए बी और सी, है ना। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, बी का सी से 25% अधिक है। तो पहले हम देखो सी मानते हैं, सी कितना दिया है? 100 मान लो, कुछ नहीं तो 100। तो बी का वेतन सी से कितना है? 25% अधिक है। तो बी का वेतन अगर 100 सी से अधिक करोगे 25, तो कितना हो जाएगा? 125। अब ये कितना अधिक है? बोला है ए का वेतन बी से 40% अधिक है। चल 125 का 40% कितना होता है? 25 होता है। जैसे निकालोगे 125 गुणे में 40,
बटे में 100। 25 पंचे 125, 25 चौका क्या होता है 100, और 5 चौका कितना हो गया, और 4 दहम्मा 40 होगा भाई, 10 बच्चे कितना हो गया 50। तो ये भैया 125 में का 40% कितना होता है 50। अगर आपने जोड़ा तो जल्दी बताइए 125 से 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा 175। अब पूछा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लगाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते बच्चे, क्या करते हैं ऐसे लगा दिए तो क्या होगा, बोल दिए सर 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 25 चौका कितना बार जाएगा 100 बार जाएगा। बात सुनना मेरी बात, ये 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, और ये 4। अब बोले सर सी का वेतन ए के वेतन से कितना %। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां कर दिए सर बी का वेतन पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो ए का वेतन सी के वेतन से, सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, सी का वेतन कितना है 4, ए के वेतन से कितना अधिक है, सी का वेतन अधिक है कि ए के वेतन, ए का वेतन अधिक है। बोले सर ये तो यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है, यही गलती एग्जाम में करता है। और क्या करेंगे कुछ लोग, मैं बताता हूं वो करेंगे क्या, ये 3 बटे में 7 गुणे में क्या कर देंगे 100। कुछ लोग का ये उत्तर आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, 3 बटे में करेंगे 4 गुणे में 100, कहेंगे 25 होता है ये 25 चौका 100, 25 क्या आ जाएगा 75। यहां कोई ऑप्शन 75 दिया है तो लगा देंगे, ऐसा ना होने वाला है। आओ अभी एक मेथड सिखाए तो तुमको ध्यान रखो, पहले ए अनुपात बी लिखो, ए का वेतन बी के वेतन से 40 अधिक है कितना, तो बी का कुछ रहा होगा 100 है ना, तो ए का कितना हो जाएगा 40 अधिक है 140, तो काट दोगे तो कितना हो जाएगा भैया 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया, ए रेशियो बी बराबर क्या आ गया 7:5। अब यहां पे दूसरा निकालिए जरा ध्यान से, बी और सी का निकाल लो जरा प्यार से, जैसे बताया था बी और सी का मान कितना दिया है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, सी अगर 100 रहा होगा तो ये 25 अधिक है तो 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो ये बी अनुपात सी क्या आ गया 5:4। ध्यान रखना आप गलती नहीं करना। अब रेशियो निकालोगे ए बी सी का, ए अनुपात बी कितना है 7:5, और बताना अगर यहां कुछ नहीं तो इसके यहां सी के नीचे तो कुछ बचा नहीं पहली लाइन में, तो इसके बगल जो रहेगा वही उतार लिया जाता है, तो दाईं तरफ जैसे मान लो 5 है तो 5 ही उतार लोगे। उसके बाद दूसरा बी अनुपात सी है, कितना है बी का मान है 5, जिसके नीचे जो रहेगा वही लिखना, तो बी का मान है 5 तो 5, बी के नीचे 5, सी के नीचे 4, यहां पे कुछ नहीं तो इसके बगल 5 है तो यही 5 उतारोगे। 5 चौका क्या होता है 20, पचम क्या होता है 25, 5 सते क्या होता है 35, 5 चौका 20 और पचम क्या होता है 25। अब बोला है जल्दी बताओ सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, सारे बच्चे उत्तर बताएं, सारे बच्चे उत्तर बताएं, उसके बाद अगला सवाल कराएंगे। सारे बच्चे उत्तर बताएं। हाँ हो जाएगा ना, अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर करिए, किसका किसका आया, ठीक है। चलिए, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। ध्यान रखिएगा, एक गांव में कुल 30% लोग साक्षर है, ध्यान रखिएगा कितने साक्षर है 30% लोग, तो गांव है मान लो एक, ये एक गांव है, टोटल प्रतिशत कितना होता है गांव का किसी भी चीज का 100, 30% लोग क्या है साक्षर, कितने प्रतिशत लोग हैं साक्षर 30, तो जो मतलब बिना साक्षर वाले कितने हैं, जो साक्षर नहीं है वो कितने होंगे 70। अब तुमसे कहा है यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, मतलब इन टोटल 100% की वैल्यू इनकी क्या दिया है 6600, यहां लिखते हैं बढ़िया सा
इस 100% कुल 100% है, इसकी वैल्यू क्या दिया है 6600। ये 2 जीरो से कट गया, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 66, एक गुब्बारे का मान 66 रुपए आ गया। तो साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा किसकी पूछा है, साक्षरों की कुल संख्या। साक्षर कितने हैं 30, तो एक की वैल्यू 66, तो 30 की वैल्यू 30 गुणे में बराबर कितना हो जाएगा। अगर आप करोगे, फोन आ जाता है इसी में है ना, चलो एक की वैल्यू भैया 66, तो आप करोगे 660, भाई 66 धाम 660 66 धाम 660 66 धाम 66, क्षेत्री का 18 और क्षेत्री का 18 1960 आ जाएगा, 1980 है ना, 1900 का आ जाएगा 80, आपका उत्तर आ जाएगा ये बगल वाला। तो फिर से सुन लीजिएगा एक बार सारे बच्चे, 100% कुछ लोग होते हैं, कुल लोग होते हैं, कुल जनसंख्या 6600 है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 6600 दिया गया है आपके पास। अब बताना एक की वैल्यू 66 हो गया, काट दिया। साक्षर की वैल्यू पूछा था तुमसे है ना, साक्षर की वैल्यू पूछा था, तुमने क्या किया, साक्षर 30% थे, 30 गुणे में 66 कर दिया, उत्तर आ गया। अगर असाक्षर पूछता 76 70% थे, तो 70 गुणे में 66 कर देते, उत्तर हो जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो मूल्य को पहले की तरह बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनना, कोई मूल्य पहले था, मान लो पुराना और नया मूल्य, 2 मूल्य था, एक पुराना था एक नया मूल्य होगा, है ना। पहले किसी वस्तु के मूल्य में पहले पुराना मूल्य 100% था, कितनी कमी आई 10% की, तो 10 की कमी हो जाएगी तो 90 हो जाएगी, है ना। अब पहले की तरह अगर इसको बनाना है, कमी होगी, पहले की तरह 100 करना है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो भैया कमी कितनी है 10, है ना, 10, और वृद्धि के बाद नया मूल्य कितना है 90, और गुणे में क्या करोगी 100। ये काट दिया, 9 से 100 को काटोगे तो 11 सही 1/9% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये मिलेगा, ये वाला है ना, ये नहीं लगाइएगा, ये तो 11 से 1/8 है। तो बात क्लियर हुई, फिर से सुनिएगा, वृद्धि के बाद कितना मूल्य हो गया, क्लियर है, वृद्धि के कमी के बाद 90 हो गया, तो अंतर 10 है, तो 10/90 गुणे में 100 किया आपने, 11 से 1/9 आपका क्या आ गया, मोहब्बत वाला उत्तर आ गया। बात क्लियर हुई, चलिए इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। 10% की कमी, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो कोई सामान पहले 10 रुपए का था, 1 रुपए कमी हो गई 9 रुपए का हो गया, तो कितना कमी हुई, तो 1 रुपए की कमी है, 1/9 गुणे में 100, ये करोगे तो 11 से 1/9% आएगा। चलो एक सवाल दूसरा करते हैं अब यहां से। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, एक कार का मालिक अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे। एक कार का मालिक अपने खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि पेट्रोल की कीमत, ताकि पेट्रोल पर खर्च पूरता रहे। ठीक है ना, ये सुनना, पेट्रोल के मूल्य 25% की वृद्धि हुई, सेम दूसरी सवाल है, चाहो तो दूसरे फ्रैक्शन से कर सकते हो। 25% का मतलब होता है 1/4, भाई 25/100 कर दो, कुछ ना समझ, 25 एक कम चाहिए, 25 चौका 100, तो 1/4 हो गया। ठीक है ना, अब बोला है कोई सामान पहले 4 रुपए का था, उसमें 25% की वृद्धि हो गई, 4 में 1 रुपए की वृद्धि कितने का हो गया 5 रुपए, तो ये नया मूल्य कितना हो गया। जल्दी से आप लोग लाइन पर रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, बैटरी कट हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, तुरंत हम चेंज करते हैं इसी सवाल से, जल्दी से आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कैमरे की बैटरी कभी कभी हो जाती है डिस्चार्ज, है ना, तो आप लोग बिल्कुल परेशान हो, 1 सेकंड में आप लोग हम फिर आ जा रहे हैं, जल्दी से आप लोग एकदम रेडी हो जाओ, है ना। हाँ चल गया, क्या हुआ था कि कैमरा डिस्चार्ज हो गया था, तो कभी कभी क्या होता है कैमरा डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो परेशान मत हुआ करो, तुरंत हम बैटरी चेंज कर देते हैं। फिर से सवाल हम आपको समझाते हैं। 25% का मान कितना होता है मेरे भाई, होता है 1/4। अब बोला है एक पुराना मूल्य था,
एक नया मूल्य है। पुराना मूल्य 4 रुपए था, तो इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। यही तो बोला है। अब बोला कितना खर्च पूरता रहे, कितने % कमी करे। तो भैया ये बताओ अभी कितना हुआ है, 1 रुपए की कमी हुई है, कितने पे, 5 रुपए पे। गुणे में क्या कर दिया, 100। 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 20% आएगा ना। क्या 20% कहीं है, ये है ना। करके बताओ सारे लोग, आया है ना। फोन कुछ लोग हैं कि फोन कर देते रहते हैं, ये नहीं कि आराम कर ले। चलिए जल्दी से करिए, एक सवाल और अभी आपके सामने आने वाला है, बेहतरीन सा। हो गया सबका, चलिए ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लिया करो यार, हम नोट करने के लिए समय देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देते हैं। एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है। आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्यारे बच्चे देख रहे हैं सवाल, मैं 2 तरीका बताता हूं सवाल का। इसका जैसे पहला तरीका कर सकते हो, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। पहले x का मान है पहली बढ़ोतरी और y का मान है दूसरी बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी है। तो पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, 10 गुणे, इन्हीं दोनों का गुणनफल 10 गुणे में 20 बटे में 100। ये 0 से 0 कट गया, 10 और 20 मिलके कितना हो गया, 30, और 30 और 2 मिलके कितना हो गया, 32% आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब बताइए दूसरा तरीका, कोई चीज पहले कितनी होती है, अपने आप में 100 होती है, ध्यान रखिएगा। अब फार्मूला नहीं याद है तो कैसे करेंगे, पहले 100 होती है, पहले 10% बढ़ी, तो 100 में अगर 10 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 110 बटे में क्या हो जाएगा, 100। दोबारा 20% बढ़ी, तो 100 में अगर 20 बढ़ी तो कितना हो गया, 120 बटे में 100। इस 100 से ये कटा, 0 से ये 0 कट गया, तो 11 गुणे में 12 कितना होता है, 132। ये बताओ प्यारे बच्चे, पहले सामान कितने था, 100 रुपए का था, अभी कितने का हो गया, 132 रुपए का हो गया, तो कितने % की वृद्धि हुई, 132 माइनस 100 कितना हो गया, 32% की वृद्धि हुई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर चाहते हो ऐसे ही बेहतरीन क्लास और लेके आए कल, तो वीडियो को दबा के शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यह आपका परिवार है। और अगर इसे सब्सक्राइब करोगे, इसे बढ़ो आगे बढ़ाओगे, तो आपका देखो यहां सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। और आपको खुशखबरी दे दे, हमारी झांसी की रानी आ चुकी हैं, है ना। झांसी की रानी ये मत सोचने लगना कि हमारी शादी हो गई, तय हो गई, ऐसा कुछ नहीं। हमारे आपके परिवार इस चैनल पर एक बिटिया का जन्म हुआ है ना, फैमिली में एक बिटिया का जन्म हुआ है। बाद में तुमको दिखाएंगे जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो। अरे हमारे नहीं हुआ है, ध्यान मत रखना कि हमारी बिटिया का जन्म हुआ है, बट समझो अपनी फैमिली में हुआ है ना, आपके चैनल के आपके परिवार में हुआ है ना। दुआ करो आप लोग, है ना, उसको आशीर्वाद दो आप लोग कि वो जल्दी, बहुत जल्दी आगे बढ़े, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ती रहे और प्यारी सी होती रहे, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शानदार।